नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो मेहमद फ़ातेह लव सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है। और नाज़रीन कराम, हर तारीखी ड्रामे में कोई न कोई खास बात जरूर होती है जो देखे जाने के काबिल होती है। लेकिन सुल्तान फ़ातेह ड्रामा सीरीज वो ड्रामा है जिसने अपने अंदर तारीखी ड्रामों की खूबियां जमा कर ली हैं और अपने आप में खूबियों के लिहाज से ये एक मुकम्मल सीरीज है। और इस वक्त सुल्तान फ़ातेह ड्रामा का तुर्की में रिलीज होने वाले ड्रामों की बजाय सिर्फ अपने आप से मुकाबला है। और मेरी आज की वीडियो इस ड्रामे के दूसरे सीजन की पहली किस्त का रिव्यू है। और आज की वीडियो में जिस अहम सीन, किरदार और वाक़यात पर तबसरा होगा, तो नाज़रीन कराम, किस्त की ओपनिंग बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन आखिर में ओवरऑल किस्त को सामने रख कर रिव्यू दूं तो किस्त का पहला हाफ यानी पहला घंटा बहुत स्लो था। लेकिन फिर वाक़यात में तेजी आती गई और फिर किस्त के आखिर में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और किस्त के आखिर में एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इस सीरीज का हीरो सुल्तान फ़ातेह है या जानदारली खलील पाशा, क्योंकि इस पहली किस्त का हीरो या स्टार कह लें एक शख्स था जो था जानदारली खलील पाशा। और मैं पहली बार किसी तारीखी ड्रामे में ये देख रही हूँ कि विलन कई जगहों पर हीरो से बाजी ले जाता है। कोरलिश उस्मान में भी एक विलन आया निकोला था, लेकिन हमारे दिल में इसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन यहाँ जानदारली खलील पाशा तो मदाहों के दिलों को फतह कर रहा है। वो सीन जिसमें जानदारली अपने भतीजे खैरुद्दीन को सुल्तान मेहमद के फरमान के बारे में बताता है और खैरुद्दीन का किसी मिशन पर जाने के लिए जोशो खरोश नजर आया और जानदारली उसे कहता है पुरसकून हो जाओ, पुरसकून हो जाओ। तो ये सीन देखकर आप लोगों को किसी तारीखी ड्रामे का कोई सीन याद आया? जरा मुझे बताइए, अपना गैस आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिए। और मैं यहाँ पर बताऊँ तो नाज़रीन कराम, वो था कोरलिश उस्मान का बेहुजा, वो भी उस्मान गाजी के साथ जिहाद पर जाने के लिए इसी तरह पुरजोश हुआ करता था। जानदारली और खलील पाशा की जो गुफ्तगू थी उस्मान बे और बेहुजा की गुफ्तगू के बहुत करीब थी। जैसे मुझे बेहुजा के बारे में दो सीन याद रहेंगे, एक उस्मान के साथ जंगल वाला और दूसरा जब उस्मान बे उसे कहते हैं कि तुम कई कबीले का मुस्तकबिल हो। ये शायद किस्त नंबर 47 की बात है। तो खैरुद्दीन के हवाले से भी मुझे दो सीन याद रहेंगे, एक शुरू में जानदारली के साथ गुफ्तगू वाला और फिर उसका आखिरी सीन। मुझे पर्सनली इस तारीखी ड्रामों में ऐसे किरदार अच्छे लगते हैं जो यंग हूँ और रियासत की खिदमत और अल्लाह के दीन का निज़ाम कायम करने के लिए जिहाद में दिलचस्पी रखते हैं। अल्लाह ताला हमारी उम्मत के मौजूदा नौजवानों को भी ऐसे ही बना दे, आमीन। तो खैरुद्दीन के आखिरी सीन ने बिल्कुल धचका दिया। जानदारली उस वक्त अपनी अदाकारी में अरूज पर था, चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशन कि पता ही नहीं चला कि कब आंखों से जल्दी जल्दी आंसू गिरने लगे। ऊपर से खैरुद्दीन का भोला सा चेहरा, मासूमियत के साथ मौत को आसपास देखकर पहले उसका परेशान होना और फिर कलमा पढ़कर पुरसकून हो जाना। बस यही मोमिन की शान है कि कोई मुसीबत आए तो पहले जरा घबराया, लेकिन फिर वो अल्लाह का नाम लेकर पुरसकून हो जाता है। और फिर बड़े से बड़े नुकसान पर भी कि हम तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमने लौट कर जाना है, ये कहकर दिल को तसल्ली दे देता है। और जानदारली का ये जुमला कि रियासत की खातिर सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरी जानदारली के हजारों लोग कुर्बान कर सकता हूँ। तो नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा डायलॉग था जो कि सारी किस्तों की जान था। और ये वो जुमला था जिसने जानदारली के किरदार की इज्जत को मदाहों की नजर में बढ़ा दिया। और दिल दुखी हो रहा था कि ये किरदार आने वाले किस्तों में सुल्तान मेहमद के हाथों खत्म हो जाएगा और नया किरदार बलदोगलो जानदारली का है। एक बार फिर इस सीरीज में जबरदस्त इजाफा है और ऐसे वक्त में जब हम ड्रामे की कहानी के मुताबिक कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के बिल्कुल करीब हैं और बाज अंतीनियों को लानतीनियों से इमदाद मिलने का तरीका सिर्फ एक शख्स ही खत्म कर सकता है, और वो है सल्तनत उस्मानिया की नेवल फोर्सेस का कमांडर सुल्तान पाशा। इस किस्त में उस किरदार के सीन टोटल 7 मिनट के थे और इस अहम शख्सियत को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये 7 मिनट ही काफी थे। तारे सीरीज में बेहतरीन इजाफा है और इसके भाई के साथ अब इसकी कशमकश चलेगी जो हमें याद दिलाएगी कि मुसलमान का अगर कोई भाई काफिर हो तो उसका उस मुसलमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो गैर जो कलमा पढ़ ले वो सगे भाइयों से बढ़कर हो जाता है। अब आने वाली किस्तों में इन दोनों भाइयों की बहस होगी और देखते हैं वो कहां तक चलेगी।
اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ الپ ارسلان سلجوقی ڈرامہ میں بھی اسی اداکار کو جو کردار ملا ہے اس کا نام سلیمان تھا، اور سلطان فاتح ڈرامہ میں بھی اس کردار کا نام سلیمان ہے۔ لگتا ہے اسے اپنا یہ دوسرا نام بہت پسند آ گیا ہے۔ گلشا خاتون کے ہاں اب شہزادہ مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں۔ تھینک گاڈ ڈائریکٹر اور رائٹر نے تمام قسط میں صرف یہ دکھانے میں نہیں گزار دی۔ محمد بزدار کی اس تاریخی ڈراموں میں مجھے کئی قسطیں انٹرسٹنگ لگتی ہیں کہ ان میں ساری قسط بچے کی پیدائش پر گزار دی جاتی ہے۔ آرطغرل ڈرامہ سے لے کر کورلش عثمان تک یہی ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے۔ نیا اتارس اپنے کردار میں بہت باکمال نظر آ رہا ہے، اور جیسے فتح قسطنطنیہ کے لیے سلطان فاتح کے ساتھ ایک مضبوط سکاٹ ہے، بازنطینی سلطنت میں بھی بازنطینی شہنشاہ کے پاس ایک مضبوط سکاٹ تیار ہو چکا ہے، یعنی کہ مقابلہ اب 1 on 1 ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک اہم کردار جو اس قسط میں نہیں آیا اور ہم اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ہے کرچو دوان۔ اور سچ کہوں تو کرچو دوان تمام تاریخی ڈراموں کے سائیڈ رولز میں اس کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کردار ہے۔ کرچو دوان میں جو کرزما ہے وہ اس کو یونیک بناتا ہے۔ پچھلے سیزن میں اس میں جو تبدیلی آئی ہے سامنے رکھ کر تو اور بھی اس کردار کا انتظار ہو رہا ہے۔ ویسے اگلی قسط کے ٹریلر سے کرچو دوان کے آنے کی خبر مل چکی ہے۔ ناظرین کرام، اس سیریز کی ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ سلطان محمد عام کمپینز میں بھی جنگوں میں لڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ان کی آرمی ہی ہمیں لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سلطان فاتح کا ایک اور اہم سین شہد اور نمک والا تھا۔ اس سین کے ڈائیلاگ سے سلطان محمد کی ذہانت اور اس کے سیاسی دور اندیشے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سمجھ سے باہر ہے کہ کس چیز کی تعریف کی جائے، ڈائیلاگز کی، رائٹرز کی، ڈائریکٹرز کی، یا پھر اداکاروں کی، اور اداکاروں میں خاص کر جاندارنے کی۔ یعنی کہ سلطان فاتح سیریز ایکسیلنس کے زبردست لیول تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا ایک نیا سیزن بھی یقیناً ایک اور شاندار انٹرٹینمنٹ ثابت ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھا پہلی قسط کا ریویو۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتانا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ شکریہ۔